वेलकम टू माय चैनल। शेयर कैपिटल अभी चल रहा है, तो आज मैं क्वेश्चन करूंगा ऐसे शेयर्स का जो प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर। तो प्रीमियम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो शेयर्स का फेस वैल्यू होता है, जो पार, जो भी हमने क्वेश्चन किए उसको कहेंगे शेयर इशूड ऑन पार। पार वैल्यू का मतलब होता है जो कंपनी अपने शेयर का वैल्यू, मूल्य निर्धारित करती है, पहले से ही सेट करती है, उसको कहते हैं उसका फेस वैल्यू। जैसे शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ये क्या है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर है या उसका पार वैल्यू है। अब क्या होता है कि ऐसी कंपनियां जो जिनका मार्केट में रेपुटेशन है, गुडविल है, जिनका मार्केट में दबदबा है, जिनके शेयर्स एकदम से हॉट केक की तरफ बिक जाते हैं, धड़ाधड़। रिलायंस का शेयर, टाटा के शेयर, अब तो अदानी के भी बिक रहे हैं। तो जिनके वो कमांड होता है, इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट में उनके शेयर तो बस यूं ही, बाकी लोग तो तरसते हैं कि उनके शेयर बिकें, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका शेयर इशू होते धड़ाधड़ बिक गया। तो अपने इस गुडविल का वो फायदा उठाती हैं और प्रीमियम पे इशू करती हैं अपने शेयर्स को। तो प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? शेयर का जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल उसका फेस वैल्यू है, उससे ओवर एंड अबव, उससे ज्यादा बढ़ा करके पब्लिक को से पैसे लेना। अपने जो भी शेयर वैल्यू है उससे बढ़ा करके, उसमें ज्यादा करके पब्लिक से पैसा लेना। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचना, 140 रुपए में बेचना, 150 में बेचना, 200 में बेचना, लेकिन सामान देना 100 का ही। जैसे कोई मान लो दुकानदार है, कहे कि ये चीज का वैल्यू मान लीजिए ये डस्टर मार्केट में 100 का है, लेकिन चूंकि इससे खरीदार बहुत है, बिक रहा है खूब, तो कहेगा है देखिए इसका प्रिंट जो टैग प्राइस है वो 100 है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं 150 में दूंगा, मैं 140 में दूंगा। मैं, आपने कहा नहीं भाई प्रिंट प्राइस तो 100 रुपया है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? कहे वो मैं देख रहा हूँ प्रिंट प्राइस इसका 100 ही है, लेकिन मेरे से आप लोगे तो मैं इसको 150 में दूंगा, 125 में दूंगा, 140 में दूंगा। जबरदस्ती वाली बात है लेकिन अब चलता है, ये विद इन द लॉ है कि कंपनी है अपना शेयर बेच रही, भाई मार्केट है, खरीदने वाले तैयार हैं। कुछ कंपनियों के तो 100 रुपए के शेयर 400 रुपए में बिकते हैं, वो भी लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो जब बिक रहा है, लोग खरीदने को तैयार है, जिसको मालूम है कि आज इसमें 10 लाख लगाएंगे तो तुरंत ही 40 लाख हो जाएगा, साल 6 महीने 2-4 महीने में ही, या 6 महीने में 8 महीने में, ये जो भी अपना कैलकुलेशन है वो एक अलग मैटर है। वो लेगा वो 100 रुपए की चीज, हमें मालूम है कि अगर ये 100 रुपए का माल मैं लेता हूँ, ये 400 रुपए में बिक जाएगा अभी 2-3 महीने में, तो मैं 150 देने में क्या दिक्कत है? तो इस तरह से वो प्रीमियम कहा जाता है, ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। जब कंपनियां इस पर मनमानी करने लगी, लूटने में लग गई, तो कहाँ कौन आ गया बीच में? गवर्नमेंट आ जाती है। जहाँ पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा वहाँ कौन आ जाएगा? गवर्नमेंट आ जाएगी। तो उन्होंने बहुत सारे यूजेज बता रखे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, उसको एज ए प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पब्लिक से बढ़ा करके पैसा ले लिया और उसको प्रॉफिट बना लिया, तो नो। फिर अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच पेएबल एज फॉलो। देखो 25 रुपए का शेयर है, कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाया है और 25 रुपए का शेयर इशू प्राइस है, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू क्या रखी है, एप्लीकेशन 15 और अलॉटमेंट 10 और फर्स्ट कॉल 5 है। देखो
शेयर ऑफ ₹25 ईच। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन पे कितना है 15, अलॉटमेंट पे कितना है 10, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 5। आप यहाँ पे आराम से देखिए 15, 10, 25 और 5 30 रुपए का शेयर है। कह रहे हैं कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स आर ₹25 ईच। लेकिन शेयर की वैल्यू आप देखिए 15, 10, 25, 5 30 रुपया है। 5 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये 25 रुपए की चीज कितने में दे रहे हैं 30 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपया प्रीमियम हुआ। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेशन के साथ ही प्रीमियम ले रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे हो जाएगा 10 + 5। आप देख रहे हैं इसको क्या हो जाएगा 10 + 5। तो आइए देखते हैं कैसे इशू करते हैं इसको। देखिए चलिए ऊपर तो आप लोग समझ गए क्या करना है। बार 40,000 शेयर की एप्लीकेशन वो इनवाइटेड है। 40,000 शेयर्स इशूड। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राइटा बेसिस। अच्छा और कुछ नहीं है इसमें, प्रो राइटा अलॉट कर दिया, सबको दे दिया। चलिए भाई 50,000 शेयर इशूड है। क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए 50,000 आए ना, एप्लीकेशन कितनी आई 50,000 शेयर्स के लिए। तो 50,000 × 15 कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75। ठीक है, और 4 0 7,50,000। देख लिया, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अब इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड एंट्री, आप ध्यान दीजिए। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आप जानते हैं कि जब 40,000 शेयर इशू किया है तो 40,000 का ही अमाउंट जो बनेगा वो कैपिटल में जाएगा। तो 40,000 × 10 रुपया है। देखिए इसमें 5 रुपया प्रीमियम है। 15 रुपये जो है वो क्या है, उसमें 5 रुपया प्रीमियम है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 15 नहीं जाएगा, 10 रुपया जाएगा शेयर कैपिटल में। तो 40,000 × 10 करेंगे तो 0 ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 लाख। तो कहाँ गया, इधर डाले नहीं, 7,50,000। मैं डेसिमल बना लेता हूँ। अब यहाँ पे जाएगा 10 लाख, अरे 4 लाख, सॉरी 40 × 10। तो शेयर कैपिटल में जाएगा 4 लाख। देखिए प्रीमियम आप उन्हीं से ले सकते हैं जिनको आपने शेयर अलॉट किया है या अलॉट करना है। उनसे आप प्रीमियम नहीं ले सकते जिनको आप शेयर दे ही नहीं रहे हैं, या दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं। मान लीजिए किसी ने 100 छोटा अमाउंट 10 शेयर के लिए अप्लाई करा,
तो वो पैसे तो पूरे भेजेगा 10 के। आपने उसको शेयर कितने दिए? 8। तो जब आप 8 से उसको दे रहे हैं, शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो प्रीमियम भी आप 8 शेयर का ही लेंगे। भेजा तो उसे, अप्लाई तो करते हैं सभी, उन्हें थोड़ी पता होता है कि कितने लोग और अप्लाई कर रहे हैं। तो लोग बढ़ा के अप्लाई कर देते हैं जिनके वो इन्वेस्ट करना है पैसा। अब किसी बंदे ने 10 शेयर के लिए अप्लाई करा, कंपनी उसको 8 शेयर दे रही है, 5 ही दे रही है, 7 दे रही है, 6 दे रही है। तो अगर आप 7 शेयर दे रहे हैं, 8 शेयर दे रहे हैं, तो प्रीमियम भी 7-8 का ही लेंगे। उसका बाकी पैसा जैसा केस होगा या तो रिफंड होगा या उसकी नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस की तरह ट्रीट होगा, राइट। तो यहाँ देखिए, चूंकि प्रोरेटा कर दिया है, 40,000 शेयर हैं बेसिक, तो प्रीमियम भी 40,000 शेयर पे ही लिया जाएगा, राइट। तो 40,000 इंटू 5, 5 को 20, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ 60 में लिख दे रहे हैं SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उतना लंबा नहीं आ पाएगा सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 लाख। $40,000 इंटू 5, 5 को 20, तो 2 लाख रुपया हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। ये डाउन हो जाता है जब मैं संभाल के लिखता हूं कि बराबर जाए, इट गेट्स डाउन। ठीक है। अब देखिए कि 50,000 शेयर के लिए देखिए पैसे आए कितने? 15। कितना हो जाएगा? 15 बजे 75, 7,50,000, 4 2 6 लाख, तो ये हो गया। ठीक है, हमारा मतलब है 10,000 शेयर के पैसे नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि कह रहा है प्रोरेटा, राइट। इसमें ध्यान दीजिए आप, ये पैसे जो है प्रीमियम के हैं, तो पूरा 15 रुपया ट्रांसफर होगा। तो यहां पे अब आ जाएगा 10,000 इंटू 15, ठीक है, तो 1,50,000। तो 1,50,000 कहाँ जाएगा? वो जाएगा, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं अलॉटमेंट कितने का हो रहा है, 4 लाख का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखना चाहे तो 2 चीजें लिख सकते हैं। आप चाहो तो सीधे अलॉटमेंट लिख दो, या आप चाहो तो लिख दो कॉल्स इन एडवांस, एक ही बात है। क्योंकि अलॉटमेंट में जा रहा है या और भी ज़्यादा हो सकता है, तो कॉल्स इन एडवांस में घबराने की जरूरत नहीं है। कॉल्स इन एडवांस वही होता है जब ज़्यादा पैसे आते हैं और वो कॉल्स पर ट्रांसफ़र होने वाले हों। मान लो एप्लीकेशन में जाता है तो वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है, वो फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल में हो सकता है, या अलॉटमेंट में किसी ने ज़्यादा दे दिया तो उसका उसमें चला जाएगा फर्स्ट कॉल में। बहुत सारे लोग दे देते हैं, इकट्ठे झंझट खत्म करो। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं, कह रहे छोड़ो झंझट, सारा पैसा एक बार ही भेज दो, तो वो कॉल्स इन एडवांस होता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आप लिखना चाहो कॉल्स इन एडवांस, मैं अलॉटमेंट डाल दे रहा हूँ, आप कर सकते हो दोनों। तो यहाँ लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट में 10,000 शेयर के नॉर्मल प्राइस कितना हुआ? 1 लाख हुआ, लेकिन जिन्होंने अप्लाई कराया तो विद प्रीमियम अप्लाई किया है तो 50,000 और चला जाएगा, 1,50,000। इतनी बात हमें लगता है क्लियर हो गई होगी। तो शेयर कैपिटल में वही जाएगा जितने शेयर इशू हुए, 40,000 इंटू 10, 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? 40,000 इंटू 5, 5 को 20, 2 लाख रुपया। और 10,000 शेयर चूंकि ज्यादा थे प्रोरेटा में, 40,000 की जगह 50,000 था, तो 10,000 शेयर के 15 के हिसाब से, क्योंकि लोगों ने प्रीमियम के
साथ भेजा है। आमतौर पे प्रीमियम होता है अलॉटमेंट के स्टेज पर, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें प्रीमियम कहाँ है, एप्लीकेशन के स्टेज पर। तो सबने भेजा, जिसने भी अप्लाई करा उसको तो पता ही नहीं हमें कितने शेयर मिलेंगे, लेकिन प्रीमियम उसको भेजना पड़ा सबको। तो दिस प्रीमियम इज पूरे 10,000 शेयर के 15 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख 1,50,000 प्रीमियम हो गया। अब देखो यहाँ पर बात क्या होता है कि एक बार जो पैसा आ जाता है वो वापस नहीं आता। अगर शेयर अलॉट हो गए तो फिर रिफंड नहीं होगा। अब ये प्रीमियम कहाँ लिया, एप्लीकेशन पे ले लिया, प्रो रेटा भी कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, 10 रुपए डूबते 15 डूबेंगे जो लोग नहीं देंगे। ये बिजनेस है। अब आइए दूसरा कर लेते हैं। देखिए शेयर अलॉटमेंट, ये हो गया ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो चूंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को ये रिमाइंड कराता हूँ दोबारा से कि चूंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पे ही ले लिया गया है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन का जब ट्रांसफर करेंगे। आमतौर पे अलॉटमेंट पर होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है, वहाँ पे ऐसे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम लिया गया है। आमतौर पर अलॉटमेंट का जब लेटर जाता है, जब वो अलॉटमेंट के पैसे आते हैं उसमें प्रीमियम होता है, और पहले से डिक्लेयर भी रहता है। अलॉटमेंट अमाउंट जो होता है ना उसमें प्रीमियम होता है। मान लीजिए यही चीज़ होता कि अलॉटमेंट 15 का है, उसमें 5 रुपये का प्रीमियम है, इसी क्वेश्चन में ऐसा होता अगर, तो प्रीमियम कहाँ होता है, अलॉटमेंट पे आता है। क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन पे है इसलिए प्रीमियम एप्लीकेशन पे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योर, अब इसको तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी 40,000 इंटू 10 4 लाख। अब देखिए बैंक की एंट्री, टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए कितना आना है, 4 लाख। 4 लाख में 1.5 लाख आया हुआ है, तो कितना आएगा, तो इसको हटा देते हैं। देखो अलॉटमेंट कितने की है, 4 लाख, 1,50,000 ऑलरेडी ट्रांसफर है, तो कितना हो जाएगा, 2,50,000। 2,50,000 रुपए आने हैं, लेकिन ये कह रहा है एन एप्लीकेंट फॉर 1,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। वन एप्लीकेंट फॉर 1,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा। कोई बंदा एक्स है, उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। देखिए तो 15, उसने कितने रुपए भेजे होंगे, 15,000। जो बंदा 1,000 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो 15 के हिसाब से उसने कितना रुपया भेजा होगा, 15 के हिसाब से कितना भेजा, 15,000। उसको शेयर कितने दिए गए, देखो 40 और 50 का रेशियो है, मतलब 4 और 5 का रेशियो है, ठीक है। 40,000 शेयर्स 50,000 एप्लीकेशंस पर प्रो रेटा किए गए हैं।
40,000 shares have been allotted to 50,000 applications. तो रेशियो क्या बन गया? इशूड एंड अप्लाइड का 4:5, मतलब 5 शेयर पर 4 शेयर दिए गए, 5 एप्लीकेशन पर, सॉरी बार 5 एप्लीकेशन पर 4 शेयर्स आर गिवन। अब यहां पे हमें निकालना है 1000 में अप्लाइड डिवाइडेड बाय अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय इशूड, 200 इंटू 4 800। कहने का मतलब है इस बंदे को 800 शेयर दिए गए होंगे, जिसने 4 और 5 का रेशियो निकला, 4 इशू हुआ था, जिसने 5 अप्लाई किया उसको 4 दिए गए, तो 1000 शेयर उसको कितने दिए गए होंगे? 800 शेयर दिए गए होंगे। तो प्रीमियम और शेयर एप्लीकेशन पर जो कैपिटल है उस पर उसी हिसाब से पैसा लिया गया होगा, 800 के हिसाब से। कितना लिया गया देखिए, तो इसने जब 1000 शेयर अप्लाई किया था तो 15 के हिसाब से कितना भेजा? 15,000 भेजा, और इसको दिए गए 800 शेयर, तो 800 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 15 × 120 12,000। ठीक, 3,000 इसका कहाँ ट्रांसफर हुआ? अलॉटमेंट में। इस बंदे का 3,000 रुपया अलॉटमेंट में, अब 800 शेयर दी गए, जिसका 12,000 इस्तेमाल हुआ, भेजा इसने 15 था, तो 3,000 इसका अलॉटमेंट में ट्रांसफर है ऑलरेडी। अब ये बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो कितना नहीं देगा? देखो ये इधर कर देते हैं वर्किंग। देखो यहां लिख दे रहे हैं 15 10 5। ये देखो, अब बंदे को 800 इंटू 10 अलॉटमेंट भेजना है। कितना अलॉटमेंट हुआ इसका? 8,000। 10 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 800 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 8,000 हुआ इसका अलॉटमेंट मनी। अब इसमें 3,000 ऑलरेडी ट्रांसफर है, तो ऑलरेडी कितना है? 3,000। कितना बचा? 5,000, जो कि क्या हुआ? नॉट पेड। इसको 5,000 देना था बाद में, जो कि इसने नहीं दिया। 800 शेयर अलॉट हुए थे इसको, 10 रुपए के हिसाब से 8,000 हुआ उसका अलॉटमेंट, 3,000 अलॉटमेंट पे ऑलरेडी ट्रांसफर है, तो इसको 5,000 रुपए और भेजने थे, जो कि इसने नहीं भेजा। अब ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? देखो, बैंक में जगह कम है यार मेरे बोर्ड पर, अब आप लोग हेल्प करें तो कुछ ले डिजिटल बोर्ड, आप लोग चैनल को बढ़ा नहीं रहे। देखो अलॉटमेंट पे कितना आना है? 4 लाख। ऑलरेडी कितना आया हुआ है? 1.5 लाख। कितना आना है? 2,50,000। अब इसमें 5,000 नहीं आया, कितना आएगा? 2,45,000। तो बैंक काउंट हो जाएगा 2,45,000। ये देखिए बैंक में कितना आएगा? टू सेल अलॉटमेंट 2,45,000। गुड क्वेश्चन, राइट। ये तिरछे हो जाता है हमारा, ये डाउन चला जाता है, तो इसको और ऊपर करते हैं। $2,45,000, ठीक है। चलो अब आपका लास्ट एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। तो बेटा 40,000 इंटू 5
2 लाख रुपया, 40,000 शेयर्स, 5 रुपए का फाइनल कॉल है, तो 2 लाख। दो लाख रुपए आने हैं। अब जो बंदे को 800 शेयर अलॉट हुआ था वो कॉल भी नहीं दे रहा। जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, जिसको 800 शेयर अलॉट हुए थे, वो कॉल नहीं दे रहा है। तो 800 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, तो 4000 रुपीज नहीं आएंगे। ये यहां पे आ रहा है। चलो मैं इधर एंट्री कर देता हूं, आप लोग समझ लेना। ये नीचे जा रहा है ना, पता नहीं तो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। देखो लास्ट एंट्री यहां हो जाएगी, मैं कर दे रहा हूं, आप समझ लो। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख में से कितना था? 8 बजे 40, 4000 ना, 4000 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 1,96,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। $1,96,000। चलो ये एंट्री ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। लास्ट में कितना नहीं दे रहा है वो? 4000 नहीं दे रहा अपने 800 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से, तो वो एंट्री आ जाएगी आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट 1,96,000 और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,96,000। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, शेयर इशूड ऑन प्रीमियम। ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ द शेयर्स, अभी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा आपको क्योंकि सिंपल एंट्रीज हैं। अभी जब आप फॉरफीचर लेंगे तब इसका इंपॉर्टेंट बढ़ेगा, क्योंकि अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी फॉरफिटेड। वो तो कंपनी का ही है ना, तो कंपनी अपना पैसा थोड़ी फॉरफिट करेगी, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा उसमें देखेंगे। फिलहाल दिस क्वेश्चन इज ओवर। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन बन गया। ये 40,000 शेयर इशू थे, 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ और ऐसे हुआ। फिर आपसे वही गुजारिश, थोड़ा सा हमें हेल्प कीजिए, हमारा चैनल ग्रो कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए सब्सक्राइबर, और दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।